बागवान भाइयों नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हॉर्टिकल्चर टॉक शो में मेहमान बागवान साथी है श्रीमान घनश्याम शर्मा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश जिला मंडी बाली चौकी के रहने वाले हैं। आइए बात करते हैं घनश्याम जी से। घनश्याम जी नमस्कार, हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत जी धन्यवाद धन्यवाद शर्मा जी। थैंक यू सर। जी घनश्याम जी, आपने स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ज्वाइन किया, कितना टाइम हो गया आपको ज्वाइन किए? सर मैंने किया था 12 अगस्त को सर। 12 अगस्त को, तो लगभग 2.5 महीना हो गया। हाँ जी सर। है ना जी? हाँ जी बिल्कुल सर। तो कैसा लग रहा है? आपने जैसे एनरोलमेंट किया, आपको वीडियोस मिली 13 वीडियोस, उन वीडियो को देख के कैसा लगा? सर पहले तो बहुत अटपटा लग रहा था स्टार्टिंग में, जब मैं ज्वाइन नहीं था। काफी टाइम से आपका शो देख रहा था। जैसे एक टाइम मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना कम से कम मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसमें। तो मुझे 3490 बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे कि शायद, क्योंकि आजकल देखा जा रहा था कि यूट्यूब में बहुत कुछ चल रहा है जी। तो जब मैंने ज्वाइन किया सर, आपकी वीडियो जब मिली, आपकी जो जानकारियां उसके अंदर मिली, वो तो मैं कहता हूं कि मतलब वो चीजें, वो नॉलेज मुझे शायद ही आज तक ना था। क्योंकि 40 साल से मेरे ऑर्चर्ड लगे हुए हैं, पर सर उसके अंदर आज पता लग रहा है कि मैं कितनी गलतियां कर रहा था। जी। तो अच्छा। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा सर। मतलब इतनी यूनिक जानकारी जो आपके टॉक शो में मिल रही है, और जिन भाई साहबों को मैंने इसके अंदर जानकारियां दी, वो भी इतना रिगार्ड कर रहे हैं कि यार भाई, मतलब इतना बहुत बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा, आपने जिनको आपने ये सुझाया कि आप भी स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में एनरोल हो जाओ? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। तो सर डॉक्टर साहब, अपने दीनानाथ जी का अभी मैं टॉक शो कुछ दिन पहले देख रहा था। अभी नया नया ही ऑर्चर्ड मैंने और उन्होंने दोनों ने कट लगाया था। तो सर आपकी जानकारी के साथ ही मैंने वो ऑर्चर्ड जैसे डेवलप करना शुरू कर दिया। वो तो मेरा सौभाग्य रहा कि इधर आपकी जानकारी मिलनी शुरू हो गई, उधर हमने ऑर्चर्ड लगा दिया था। और उसके अंदर जैसा आप बता रहे हैं वैसा कर रहा हूं। और उन प्लांटों के जो मैं ग्रोथ, हर चीज जो देख रहा हूं, वो शायद ही मेरे पुराने ऑर्चर्डों के अंदर वैसा देखने को नहीं मिला सर। अब मैं उनके अंदर भी कुछ गतिविधियां कर रहा हूं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है कि कुछ हो रहा है। जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है। अच्छा शर्मा जी, कैसे पता चला? अच्छा, आप पहले से ही वीडियोस आप देखते थे आप खुद? हाँ सर, स्टार्टिंग में मैं हर बंदे की वीडियो देखता रहता था। आपकी बहुत सारी वीडियो देखी थी, पर जब आपका एक बार मैंने टॉक शो बीच में वेबिनार जैसा कुछ जानकारियां, जब मैंने रिसर्च किया, तो मतलब आपकी कुछ बातें मेरे को कुछ अच्छी लगी कि भाई साहब कुछ यूनिक जानकारी दे रहे हैं। तो जब आपने ये बात कही थी, जून या जुलाई की बात है, जब ये सेशन चालू हुआ था, तो 2 महीने तो मैं भी सोचता रहा डालूं या नहीं डालूं। पर फिर बाद में मन बना ही लिया कि चलो कुछ करते हैं, कोई बात नहीं। 3490 की बात है, अगर कुछ होगा भी तो कोई बात नहीं। जी। पर जैसे वो वीडियोज मिली और आपके जो वेबिनार मैंने देखे सर, ये तो मैं और लोगों के लिए भी यही सुझाव दूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर
खोने को कुछ नहीं है, जो भी मिलेगा वो कुछ ना कुछ आपको इतनी यूनिक जानकारियां देगा और इतने आप अग्रेसिव जाएंगे। सर मेरे एरिया में हम 4-5 बंदों ने प्लांटिंग की है सर, तो 2-3 तो मुकेश कर जी है, वो ज्वाइन है, शायद अभी टॉक शो भी देख रहे होंगे। जी जी उनको बिल्कुल। भी मैंने जानकारी, यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, उन्होंने ज्वाइन कर दिया। 2 बंदों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया सर। और जब हम हमारे बगीचे और जो उनके प्लांट है सर, उनमें बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है, अभी भी लग रहा है कि कुछ फर्क है भाई। जी अच्छा, मतलब जानकारी जानकारी पूरी मिल रही है और खूब समझ आती है। बिल्कुल सर, आपकी तो इतना सिंपल शब्दों में आप जानकारी देते हैं, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे लोग कुछ टेक्निकल पॉइंट बताते हैं, पर आप तो ऐसा यूनिक जानकारी देते हैं, नॉर्मल इंसान भी उस चीज को समझ रहा है। जी ना, तो हाँ जी, आप देखो शर्मा जी, आप पढ़े लिखे हैं, आपको अंग्रेजी भी आती है ना जी। तो हाँ जी, हमारे कुछ बागवान जो है अनपढ़ भी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हाँ उनको जी, अंग्रेजी नहीं आती है। और बिल्कुल। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सेब का 100 तक नहीं सुना है, यानी कि ऐसे कुछ लोअर बेल्ट्स है या उत्तराखंड के कुछ एरिया ऐसे है जहां सेब की बागवानी अभी नहीं हो रही है, उन्होंने बागवानी करनी है, तो वो अगर एनरोलमेंट करेंगे उनके लिए कैसे फायदेमंद रहेगा? सर उनके लिए तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर एक सिंपल भाषा में, अगर सही मायने में मैं कहूँ, जो आपकी टिप्स से हैं, मतलब पौधे के अंदर क्या लक्षण नजर आएंगे। जैसे 1 मिनट के लिए मैं कहूँ रूट रॉट की बात, रूट रॉट के अंदर आप इतना सिंपल तरीके से समझाते हैं कि उसके लक्षण क्या है। वो लक्षण तो आम इंसान इतने सरल भाषा में समझ जाता है सर। वो इसमें एजुकेशन की कोई, मेरी समझ में कोई मायने नहीं है। किसान को तो सिर्फ उसके लक्षण का पता हो तो वो तो उसी चीज को समझेगा ना जी। हाँ, जो बंदा किसानी करता ही नहीं है या बागबानी नहीं करता है, उसके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि उसको तो उस चीज का नॉलेज नहीं होगा। जी हाँ जी, ठीक। अच्छा, तो 2.5 महीने हो गए, मैं ये समझू कि हाँ जी, घनश्याम शर्मा जी बिल्कुल संतुष्ट है स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग से। बिल्कुल सर, जो 100%। इन्वेस्टमेंट आपने की 3499 रुपए, वो वसूल हो गई। बिल्कुल सर, वो तो मैं कहूंगा आपके कुछ चंद शब्दों में ही मेरे को वसूल हो गए। जी चलिए, बहुत बढ़िया जी। देखो, आपने स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ज्वाइन किया, आप जैसे कह रहे थे आपकी मनोस्थिति उस वक्त जो है आपकी क्या थी, आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, बहुत अच्छा लगता है सुन करके कि आप सच्ची बात और जो असलियत है वो आपने सामने रखा। और बहुत सारे लोग, सभी लोग लगभग यही सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग है, कैसे सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, और सेब बागवानी में सीखने का क्या है, और कैसे सिखाया जाएगा, हमें समझ आएगा कि नहीं आएगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, पंजाबी होगा, पता नहीं किस तरह से सिखाएंगे, हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। कई तरह के भिन्न भिन्न सवाल जो है वो बागवान भाइयों के दिमाग में जरूर आते हैं। जैसे आपने कहा, ये आपने एक चीज क्लियर कर दी कि अगर वो पढ़े लिखे भी नहीं है, सेब का 100 मालूम नहीं है, बागवानी पहली बार शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी जो है यहाँ पर आसानी से ये सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, उनको भी सारी चीजें समझ आती है। बिल्कुल, ये आप कहना चाह रहे बिल्कुल सर, इसके हो? अंदर इसके अंदर तो सब कुछ क्लियर हो रहा है। जी अच्छा, तो जैसे वेबिनार में बैठते हैं, उत्तराखंड से, कश्मीर से लोग होते हैं, एक एक ऐसा ओवरव्यू आपसे जानना चाहूंगा कि आप बैठते हैं और लोग उसमें बहुत सारे होते हैं, खास करके जब एनरोल्ड मेंबर्स की जब वेबिनार होती है इतवार को, हाँ जी अलग अलग जगह के सब लोग होते हैं, तो उससे कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? सर, उसके अंदर अपनापन बहुत नजदीक लगता है। जैसे मैं कहूँगा उत्तराखंड मैं कभी गया नहीं, तो ऐसा लगता है एक परिवार के अंदर बैठे हैं और बड़ा आनंद आता है सर।
मैं तो अगर सही मायने में बोलूं, आपका जो फ्री वाला शो भी रहता है, आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मेरे को आती है तो मैं तुरंत ज्वाइन हो जाता हूँ। शायद आप ऐसा भी महसूस करते होंगे कि ये नए मेंबर के लिए है, तो मैं हाजिर ही रहता हूँ। बिल्कुल। देखो, जैसे आपने दिल खोल करके बात की शुरू में कि आप पहले क्या सोचते थे एनरोलमेंट से पहले, वैसे मैं भी अपनी मनस्थिति आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं, मेरे दिमाग में क्या चलता है और क्या चल रहा था। शुरू में जब मैं एनरोल्ड मेंबर्स के लिए वेबिनार करता था इतवार को, और बाकी लोगों के लिए जो है फ्री वेबिनार होते थे सोम मंगल बुध वीर शनिवार तक, तो उसमें जब मैं देखता था यार यहाँ भी ये एनरोल्ड मेंबर्स आ गए, ये तो बाकी लोगों के लिए है कि बाकी लोग ज्यादा से ज्यादा आए और उनको मैं ये जानकारी दूं कि स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग कैसे काम करता है, किस तरह से आम बागवानों को फायदा होता है, किस तरह की जानकारियां दी जाती है, ये समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। और यहां पर भी हमारे जो एनरोल्ड मेंबर्स हैं वो आ रहे हैं। शुरू में मुझे ये जरूर लगता था, थोड़ा सा बुरा सा लगता था कि ये तो सीट ऑक्युपाई कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोगों के साथ रिलेशन बनता गया, आप लोगों से जान पहचान होती गई, अब आज आपसे वैसे आज जो है मैं इतनी ज्यादा बात कर पा रहा हूं, 2-4 बार शायद हमारी बात हुई है वेबिनार में। हाँ जी, हाँ जी, है ना जी। तो बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनसे आज तक मेरी बात ही नहीं हुई, वो ना कभी हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में आए, ना वेबिनार में कभी उनसे बात हो पाई, कैमरा बंद करके भी काफी लोग बैठते हैं। तो आज जो है अब कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक रिलेशन, परिवार जैसा रिलेशन हो गया, एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर 2 दिन वेबिनार नहीं करता हूं, पीछे 2 दिन शादी थी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे कजन की शादी थी, तो शादी की वजह से मैं वेबिनार नहीं कर पाया 2 दिन, और आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। तो पिछले कल जब वेबिनार हुआ, आप भी थे उसमें, और भी बहुत काफी लोग, लगभग 100 लोग होते हैं एक वेबिनार में, तो उसमें मैं गिन रहा था 30 लोग हमारे एनरोल मेंबर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कम से कम वहीं में मुझे वहीं खुशी मिल गई कि चलिए यहाँ जो है हमारी बातचीत हो गई है, आप लोगों देख सब लोग सुरक्षित है अपने अपने जगह पे, सब ठीक है। नहीं तो 2 दिन में खबर ना मिले बड़ा बुरा सा महसूस होता है। तो अब जो है वो मनस्थिति नहीं है जो मैं पहले सोचता था कि यहाँ भी एनरोल्ड मेंबर्स आ रहे हैं, ये तो गड़बड़ काम है। अब ये सोचता हूँ कि ठीक है, हमारे लोग अगर आ रहे हैं, आपको सुनने की, समझने की, जानकारियों को हासिल करने की ललक हमारे लोगों के बीच में है। इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मैं देखता हूं कम से कम 10-10 वेबिनार आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल सर। और अभी भी आज नहीं हो रहा है, कल दोबारा से वेबिनार होता है, तो कल भी आप लोग आने को आतुर होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है कि आप 10 बार एक ही टॉपिक के ऊपर 1.5 घंटे तक सुन चुके, आप बोर नहीं हो रहे हैं जीतू चौहान से कि ये 10 बार जो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बोल चुका है, बोर नहीं होते सर? उसके अंदर तो हर शो के अंदर मैं कहूंगा कि उसके अंदर हमको जो कल कुछ चीजें ऐसी रहती है जो आपने बताई, अगर मैं आज दोबारा से देख रहा हूँ, आज कुछ नया मिल रहा है मेरे को। अगर सही मायने में बताओ तो उसके अंदर थोड़ा जैसा अपनापन लगता है कि यार भाई साहब से बात करते हैं, भाई साहब से क्या जानकारी मिलेगी। तो एक उत्सुकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मतलब जब तक सभी लोगों के दर्शन भी नहीं हो या एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, तो कुछ बहुत बड़ा आनंद आता है सर। ना। तो देखो, आप लगभग रोज ही वेबिनार में आते हैं, हफ्ते में बिल्कुल। एक आध दिन छोड़ के, अगर मैं कहीं बिजी हूँ, कुछ और काम है, मैं नहीं ले पाता हूँ। जब वेबिनार, फ्री वेबिनार की बात कर रहा हूँ, तो हाँ जी। परिवार का माहौल कैसा था? घर में खुशी का माहौल होता है या गुस्सा तो नहीं था कि यार आप 8 बजे आप बैठ जाते हैं, 9:30 बजे तक खाना खाने नहीं आते आप? सर मेरे को तो अभी भी मैं फैमिली से उठ करके वो खाना पीना बना रहे हैं, अभी जरा थोड़ा बिजी है, मेहमान है कुछ, तो उन्होंने पहले ही मेरे को बता दिया था कि आपका टॉक शो है। बैठना तो हमने भी था, मैंने कहा अपने अपने मोबाइल खोल करके बैठो। अच्छा। उनको भी लिंक दे दिए। तो सर वो मेरे को फुल मतलब कोऑपरेट करते हैं, बड़ा उत्सुकता रहती है उनको भी कि यार जब वो मेरा इसी साल ऑर्चर्ड लगाया हमने, जब उन्होंने वो जानकारियां देखी, आपके कुछ वेबिनार अटेंड किए, तो
मेरा फैमिली तो इतनी पॉजिटिव हो गई, अगर सही मायने में मैं एक बात बोलूं, जो हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी अभी होती थी शाम को, सर वो भी दूर हो गई। अच्छा, बहुत पॉजिटिव माहौल बन गया सर। मतलब परिवार में कौन कौन लोग हैं, परिवार में जान सकता हूं मैं? बिल्कुल सर, मेरा एक लड़का वो भी ज्वाइन है इसके अंदर, अपने यहाँ मकान है उसके लेंटर के ऊपर उन्होंने ड्रम काट करके कहता है मैंने वहां लगाने हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बोले मैंने ज्वाइन करना है, मैंने कहा ज्वाइन कर लो। ज्वाइन है वो, अभी भी देख रहा होगा शो। तो एक मेरी मिसिज है, एक बहू है, एक पोतरा हो गया सर। मुबारक हो आपको भी अभी 2-4 दिन पहले, इसलिए मैं 2-4 दिन आपका शो बहुत नहीं बहुत देखा। बहुत बहुत बधाई। मुझे इतना पता चल गया था कि आप हॉस्पिटल गए हैं, मुझे लगा कि कुछ और कोई ऐसी चीज ना हो। तो चलो, हाँ ये जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और पूरे परिवार को। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। जी। तो बहुत मजा आ रहा है सर, परिवार के अंदर भी वो पॉजिटिविटी आ रही है कि जिसका कि बहुत बड़ा आनंद आ रहा है, परिवार को भी आ रहा है, हमें भी आ रहा है। और जब वो मेरे ऑर्चर्ड आते हैं फैमिली, चौथे दिन अब उनके अंदर भी ऐसी भावना पैदा हो गई कि जब 3-4 दिन ऑर्चर्ड नहीं गए तो उनको मजा नहीं आता है। अच्छा। तो वो जरूर देखने आते हैं कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर चौथे दिन, क्योंकि आपने कल एक बात मेरे को नई मिली कि हफ्ते में जो शेड्यूल रखेंगे आप स्प्रे का, ड्रिप का, तो मैं हर हफ्ते करता हूं सर। तो उसके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी मेरे को नजर आ रही है, ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं तो ये सोच रहा था कि हो सकता है मैं गलत तरीके से तो नहीं इसको ऑपरेट कर रहा होगा, पर कल मेरे को शंका भी दूर हो गई कि हफ्ते में अगर करेगा तो बेशक उसकी रेशो क्या होगी वो तो मैं अभी अपने सिस्टम से जो महीने में डालनी उसकी एक प्लेटफॉर्म बना करके उस तरह से कर रहा हूं सर। जी। पर इतना जरूर है कि उसके अंदर जो गतिविधियां हो रही है वो कुछ अलग हो रही है इस बात को। हाँ जी, बिल्कुल। जब हम पौधे की केयर करते हैं, पौधे की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं, सुबह शाम दिन रात उस पौधे को देखते हैं, उसको बार बार हम तत्व न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो पौधा जो है उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है पहाड़ों में, एक चल भाई एक बार खाद डाल दे, एक बार में जो है एक एक पत्थर खाद डाल दो, हो गया जी काम, अब जो है सीधा सावन में देखेंगे। तो अगर अगर पौधे को तोड़ करके डोज में वो दिया जाए, हर हफ्ते हफ्ते में देते हैं, तो उससे यह होगा कि एक हर एक पौधे के पास हर हफ्ते जाना होगा। खरपतवार का मैनेजमेंट हो सकता है उससे, पौधे में क्या गतिविधियां, जैसा आप कह रहे हैं कि कैसे ग्रो कर रहा है, कोई टहनी नहीं निकल रही है, उसका एंगल क्या है, कहीं वो कंपटीशन क्रिएट तो नहीं कर रही है सेंट्रल लीडर के साथ, इस तरह के बहुत सारी और चीजें होती हैं। तो वो सब भी हमको दिखता है, कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं आया। और अगर हम 2 महीने बाद जा रहे हैं, सीधा मार्च में डाला एक बार, मार्च को क्या बोलते हैं, जेठ, फागुन, फागुन सर, है ना जी, एक बार फागुन में डाली खाद, उसके बाद जो सीधा शावर में गए कि भाई बारिश हो रही है अब जो है खाद डालो, तो बीच में घास जो है वो ऊपर चला गया और पौधा नीचे रह गया, तो पौधा स्ट्रेस में जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूं ये जान करके कि आप तो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग की जो शाम को वेबिनार के माध्यम से क्लास लगती है, आप तो उसमें रहते ही हैं, आपके साथ साथ आपका परिवार भी आनंदित महसूस करता है और उनके अंदर भी बागवानी करने की रुचि पैदा हो रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आज आपने दी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि परिवार के अंदर भी एक बहुत अच्छा माहौल पैदा हो गया। जी बिल्कुल। और मैं देखता हूं बहुत सारे कश्मीर से बागवान भाई बैठते हैं, तो वो भी अपने परिवार के साथ, बच्चे बैठे होते हैं,
बीवियां बैठी होती है, माता पिता बैठे होते हैं उनके, और सब जो है बैठ करके सुनते हैं, 1.5 घंटे तक बातचीत सुनते हैं, और सबके अंदर वो रुचि भी पैदा होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो सेब के बगीचे हैं, इन्हीं से पूरे परिवार की जो भी खुशियां मिलनी है वो यहीं से मिलनी है। पूरे परिवार को चाहे कपड़े आने, चाहे जूते आने महंगे महंगे, चाहे कोई और चीजें आनी है, कोई गैजेट्स आने हैं, मोबाइल आना है, कुछ भी जो भी खर्चे हैं सारे यहीं से निकलने। तो क्यों ना पूरा परिवार जो है उसमें अपनी ताकत झोंक दे, और सब अगर बगीचे की देखरेख करेंगे तो बगीचा जो है वो जल्दी से बड़ा होगा, जल्दी से बगीचा तैयार होगा, और ज्यादा प्रॉफिट और जल्दी प्रॉफिट हम लोगों को आना शुरू होगा। और जो कि है स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का यही उद्देश्य है कि किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, आमदनी को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, क्वालिटी बढ़ाई जाए, और किस तरह से इनपुट कॉस्ट को कम किया जाए, और बागवानी को पूरी जानकारी के साथ जो जो चीजें हम पौधे को देते हैं या कुछ भी हम करते हैं वो सब जानकारी के साथ ही हम करें। गलत स्टेप या गलत न्यूट्रिएंट्स, गलत पेस्टिसाइड्स का यूज हम लोग बिल्कुल भी ना करें। यही उद्देश्य स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग का भी है। शर्मा जी, आपका कोई प्रश्न हो, एक प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हो आज? हाँ सर, एक प्रश्न है सर मेरा। सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसे प्लांट हम लेते हैं सर, कई बोलते हैं टिश्यू कल्चर बेहतर है, कई बोलते हैं क्लोनल रूट स्टॉक अच्छा है, कई कहते हैं सीडलिंग अच्छा है। मतलब मेरा एक ये प्रश्न है कि कौन सा रूट स्टॉक ज्यादा बढ़िया है? रूट स्टॉक नहीं, चलो रूट स्टॉक नहीं, प्लांट सर, प्लांट। अच्छा, तीनों में कौन सा अच्छा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो, इसमें जो है आपने वेबिनार ज्वाइन किया था रूट स्टॉक सिलेक्शन वाला? रूट स्टॉक सिलेक्शन, हाँ सर किया था, है ना, किया था आपने, और मुझे लगता है वहां से आपको मालूम तो होगा ही। और मैं ये जान रहा हूं कि आप जो दर्शक हैं या जो आपका वीडियो आज देखेंगे, ये टॉक शो देखेंगे, उन तक ये इंफॉर्मेशन आप पहुंचाना चाहते हैं कि बेस्ट कौन सा है तीनों में। नहीं सर, अपनी शंका भी है, क्योंकि अभी मैं दूसरा ऑर्चर्ड, एक ब्लॉक मेरा दूसरा लग रहा है। चलो पहला ऑर्चर्ड तो मैंने 700 प्लांट का लगा दिया है, जिसमें कि टिश्यू कल्चर का लगाया मैंने। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आपसे मैं ये सलाह लेना चाहता था कि कौन सा बेहतर है, ताकि मैं अपने आप को तसल्ली मान लूं। देखो, इसमें शर्मा जी क्या है हाँ कि जी, जो रूट स्टॉक है, वैसे वेबिनार आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा, कलम से नीचे का जो भाग है पौधे का, उसको हम रूट स्टॉक कहते हैं, आपको भी मालूम है। बिल्कुल सर। तो ये जो रूट स्टॉक है ये दो तरह का होता है। हाँ जी, एक सीडलिंग रूट स्टॉक होता है और एक क्लोनल रूट स्टॉक होता है। बिल्कुल। तो सीडलिंग रूट स्टॉक वो है जो बीज से तैयार होता है, जिसको हम पाल्टी कहते हैं अपनी भाषा में। हाँ जी, और जो क्लोनल रूट स्टॉक है वो है जो बीज से तैयार नहीं होता, सीड से तैयार नहीं होता, वो क्लोनिंग मेथड के द्वारा तैयार किया जाता है। यस, ठीक है जी। तो अब जो क्लोनिंग के द्वारा तैयार किया जाता है उसको हम लोग जो है प्रोपेगेशन के अलग अलग तरीके तैयार कर, क्लोनिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। यस। तो इसमें एक माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक होती है जिसको टिश्यू कल्चर विधि भी कहा जाता है। हाँ जी, ये है माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक। दूसरी है ट्रेंच लेयरिंग और माउंड लेयरिंग। हाँ जी, ठीक है जी, 3 टेक्निक हो गई रूट स्टॉक को क्लोनल विधि के द्वारा तैयार करने की। तो अब ये जो टिश्यू कल्चर मेथड है, ये मेथड महंगा है, कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, यस, है ना जी। हाँ जी, क्या कहते हैं हिंदी में, मुझे इसके लिए नाम नहीं आ रहा है। नियंत्रित नियंत्रित वातानुकूलित प्रयोगशाला, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ वर्ड होता है ना जी। तो ये जो है ऐसी जगह पर जो है इसको तैयार किया जाता है, और इसके लिए हर कोई आदमी
ये काम नहीं कर सकता है। इसके लिए प्रशिक्षित डॉक्टर्स की टीम बैठती है, यस, वही इस काम को कर सकते हैं। और इसके लिए एक अच्छा खासा सेटअप चाहिए होता है, जो कि हर किसी किसान के लिए इम्पॉसिबल है। संभव भी नहीं कहूंगा, मैं सीधा इम्पॉसिबल वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि किसान नहीं, अगर जिसने ये लगाया तो वो कहीं ना कहीं नर्सरी की तरफ जाएगा। तो नर्सरी होगी, बड़ा वेंचर होगा, तो वही ये लैब लगा सकता है। कोई आम किसान अपने घर में ये चीज नहीं कर सकता। तो ये जो है ऐसी चीज है जहां पर प्रशिक्षित डॉक्टर होने चाहिए। इसकी एक अलग मेथड है, मशीनें लगती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इसलिए ये महंगी तकनीक है। हाँ जी, है ना जी, क्योंकि स्टाफ महंगा है, मशीनें महंगी है। दूसरी तकनीक हो गई ट्रेंच लेयरिंग या माउंट लेयरिंग, हाँ जी, स्टूलिंग जिसको कहते हैं, स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग। तो इसमें क्या है, इन दोनों टेक्निक को कोई भी किसान, अनपढ़ किसान, उसके पास कस्सी हो, खाली जिसके पास कस्सी है, जमीन का एक टुकड़ा, धरती का एक टुकड़ा हो, वो उसमें क्लोनिंग मेथड के द्वारा क्लोनल रूट स्टॉक को तैयार कर सकता है। तो दोनों मेथड क्लोनिंग के ही है, ये बेस्ट नहीं, दोनों मेथड क्लोनिंग के है। और लेकिन टिश्यू कल्चर हर किसी के बस में नहीं, क्लोनिंग जो है वो हर कोई कर सकता है। अपने अपने घरों में सब जो है क्लोनल रूट स्टॉक तैयार कर सकते हैं। बस सिर्फ ये है कि जो आपने मदर प्लांट लिया है, जो रूट स्टॉक आपने लिया, वो आपको सही मायने में वही मिले जो आप चाह रहे हैं। M9 आपको चाहिए तो M9 ही होना चाहिए। वो ऐसा नहीं आपने M9 मांगा, आपको M7 मिला और आप M9 समझ के उसकी क्लोनिंग करते गए और वो अपने खुद बगीचों में भी लगाया और लोगों को भी, रिश्तेदारों को भी उसको बांटते गए। बस ये ना हो। तो दोनों जो है, दोनों सही है। एक महंगी तकनीक है और दूसरी सस्ती तकनीक है। लेकिन अपने यहाँ पर जो प्राइस है, जो कीमत है, होता क्या है, अगर आप बाहर के देशों की बात करें तो वहां क्या होता है, जो टिश्यू कल्चर से तैयार पौधा होता है, रूट स्टॉक होता है, वो महंगा मिलता है। जो दूसरे मेथड से तैयार होता है, साधारण मेथड से, वो सस्ता होता है। अच्छा, यहां पर जो है दोनों बराबर है लगभग रेट। हाँ जी, यहां हमको फायदा नहीं मिल रहा है इसका, जबकि पूरी दुनिया में जो टिश्यू कल्चर वाला प्लांट होता है वो महंगा होता है, क्लोनिंग वाला सस्ता होता है, जो स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग से होता है, जिसको आम किसान कर सकता है। उसमें क्योंकि ना प्रशिक्षु चाहिए, ना लैब चाहिए, ना मशीनें चाहिए। गए अपने खेत में, दबाए, टेढ़े किए, दबाए और बाकी खाद पानी और खरपतवार निकालते रहना और हो गया काम। तो वो अगर सस्ता मिलता, 30-40 रुपए सस्ता मिल जाता तो बढ़िया हो जाता। लेकिन अभी अपने यहाँ पर क्लोनिंग जो है ज्यादा नहीं हो रही है, खपत ज्यादा है और तैयार जो है कम हो रहा है वो रूट स्टॉक, इसलिए यहां जो है बराबर रेट में ही दोनों मिल रहे हैं। तो सस्ते में आपको इस मेथड से मिलेगा, हर कोई अपने घर में कर सकता है। और दोनों जो है खाली एक टेक्निक है, टेक्निक्स है, और एक जो है पूरी डॉक्टर्स की टीम ने उसको तैयार किया है। वो इसलिए बेस्ट है कि डॉक्टर्स ने बनाया है, वो वायरस इंडेक्सिंग उसकी होती है। और जो हम ये वाली टेक्निक से बनाते हैं, स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग से, यहां पर जो है वो वाली टेक्निक यूज नहीं होती है। हो सकता है धीरे धीरे जो क्लोनिंग कर रहे हैं, जो लोग भी नर्सरी में पैदा कर रहे हैं, वो भी अपने प्लांट की वायरस इंडेक्सिंग करवाएं, वायरस के लिए वो भी चेक करवाएं। हो सकता है ये भी जो है उसके बाद वायरस फ्री मिलने शुरू हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। तो ये जो है तीनों, अब हमें कौन सा चाहिए? ठीक है जी, महंगी तकनीक टिश्यू कल्चर है, जो स्टूलिंग और माउंट लेयरिंग है वो सस्ती तकनीक है, लेकिन दोनों सेम क्वालिटी हमें दे रही है। और अब तीसरा जो है वो सीडलिंग है। तो सीडलिंग में जितने तरह के पौधे पाल्टियां होंगी, उतने कैरेक्टर्स होंगे अपने अपने। आपको पता नहीं होगा ये M9 का कैरेक्टर देगा या 106 का, 111 का या 793 का। वो 30 फुट बड़ा भी जा सकता है, छोटा भी जा सकता है। काट काट के उसको छोटा रखें तो ये जो है। लेकिन अगर आपको बराबर बगीचा एक जैसा, और पहले ही आपने जो अपने सपनों में सजो के रखा है, सोच करके रखा है कि मेरा बगीचा ऐसा दिखना चाहिए, इसमें पौधा इतना ऊंचा, इतनी पेटी, इतने दाने निकलने चाहिए, उसके लिए आपको जो है उसी सोच के हिसाब से आपको रूट स्टॉक का चयन करना चाहिए।
तो मुझे लगता है आपको इसका जवाब मिल गया, अगर नहीं मिला तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही सर, मिल गया वैसे पूरा। जी पर कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर, मतलब जैसे टिश्यू कल्चर है ये वायरस फ्री है। जी मेरा मानना है जैसे इसके ऊपर कल्टीवार लगाई जाती है, जी वो तो हो सकता है कई लोगों ने मतलब जैसे सीडलिंग के ऊपर भी कल्टीवार लगाई है। अब वहां से कौन सी कल्टीवार लगाई उसका तो उसमें कुछ भी नहीं। वायरस हो सकता है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तो सही बात है। जो रूट स्टॉक है वो टिश्यू कल्चर से इसलिए वायरस फ्री है कि वहां पर जो है उसकी देखभाल की गई, उसको चेक किया गया और उन्होंने वायरस इंडेक्सिंग उसकी कराई है। तो हाँ अगर जी। आप भी क्लोनल रूट स्टॉक तैयार कर रहे हैं दूसरे मेथड से हम्म, और आप भी उसकी वायरस इंडेक्सिंग का इंतजाम कर सकते हैं अगर, तो वहां से भी आपको वायरस फ्री प्लांट मिल सकता है ना जी। तो हाँ धीरे जी। धीरे ये तकनीकें चेंज हो रही है, सब लोग, मैं भी ऐसा सोच रहा हूं कि अगली बार से अपनी नर्सरी से जो रूट स्टॉक्स आए वो भी जो है वायरस फ्री होने चाहिए। तो इसके लिए हम भी देखेंगे क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो हाँ जी। और सभी को करना चाहिए, आप भी अगर रूट स्टॉक बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, लोगों को दो चाहे अपने को, तो आप भी अगर उनकी वायरस इंडेक्सिंग करवा सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और जितने लोग भी क्लोनल मेथड से रूट स्टॉक्स को तैयार कर रहे हैं उन सबको भी जो है वायरस इंडेक्सिंग करवानी चाहिए। और मुझे नहीं मालूम कि कैसे होती है, पर हाँ जी। जहां चाह वहां रहा। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये करवाना है तो मैं पता करूंगा, और कहां से होगी वो तो अपने आप ही पता चलेगा। टाइम जरूर थोड़ा ज्यादा लग सकता है लेकिन हो हाँ। जाता है। लेकिन जो स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग है ये बागवानों की समय को बचाने के लिए किया गया है कि हाँ जी। आपको इधर उधर इंफॉर्मेशन के लिए भटकना ना पड़े। आपको पहले से ही जो तैयार इंफॉर्मेशन है वो आपको फटाफट से मिले और एक साल के अंदर आपको सारी जानकारियां मिल करके अपने ऑर्चर्ड में साथ साथ आप इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे। तो यहां से आपको जो है एक बड़ा फायदा, बड़ा लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके घनश्याम जी। आप और भी बहुत सारे लोग अभी टॉक शो को देख रहे हैं या रिकॉर्डिंग को देखेंगे, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लोग, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? दिल खोल करके आप कहें, क्योंकि आज हमारे पास टाइम भी है हाँ और जी। आपसे बात करने का भी बहुत मन कर रहा है और लंबी बात करने का मन कर रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर मैं तो एक ही बात कहूंगा, थोड़ा जैसा कि जो मॉडर्न एप्पल फार्मिंग में जो एजुकेशन मिल रही है, क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। अगर मैं एक अपनी जानकारी के लिए कहूँ, मुझे स्टार्टिंग में एक बार मौका मिला था। मैं एग्रीकल्चर करता था सर, सब्जियों का काम करता था। तो एक एक टेक्निक मेरे पास ऐसी आई कि मतलब मटर की बिजाई के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला मुझे कि वो कहीं भी किया जा सकता था। सिर्फ पानी की रेजिस्टेंस को बचाने के लिए कुछ फार्मूला है उसके अंदर। तो एक भाई साहब मिले, वो कहते हैं मुझे कि मैं आपको ऐसी टेक्निक दूंगा कि आप एक साल में बहुत कुछ कमा सकते हो, पर लूंगा 5,000। अच्छा। तो मैंने कहा यार ऐसा कौन सा चीज हो सकती है। वही बात आई, जैसे मैंने टॉक शो को आपके इस वेबिनार को ज्वाइन नहीं किया, वैसा मैं शंका में रहा। वो अचानक मुझे उसके गांव जाने का मौका मिला सर। जब वहां पहुंचा तो उस चीज को जब मैंने देखा, उसकी टेक्निक को, वो तो बिल्कुल बंजर जमीन में मतलब बिना खुदाई के ऐसे ही बीज डाल रहा था। तो मैंने कहा यार ये उगेगा कैसे। तो सर जब मैं उसके, वो शौक रहा मेरे अंदर कि ये देखना है कैसे। तो जब वो चीज मैंने बाद में जा करके देखी, तो सर उस फसल का कोई अंत नहीं था। तो जब उसने वो चीज तो बता नहीं रहा था वो पर मैंने 5,000 दिए। मैंने कहा मेरे को बताओ। बोले आज शाम को यहीं रुकना पड़ेगा। और उसने पूरी जानकारी मेरे को, पूरा शेड्यूल दिया
और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को कॉल करते रहो। सर 5,000 देने के बावजूद मैंने पहली साल अपने खेतों में कोई 6-7 बीघे में वो प्रैक्टिकल किया, जबकि मेरे पास मटर 50-60 हजार से ऊपर नहीं होता था। तो उस साल कम से कम 2.5 लाख का मटर निकला, 4 गुना। हाँ, वो भी 90 दिन के अंदर सर, शॉर्ट पीरियड में। दूसरी साल मेरे अंदर एक क्रांति आ गई, मैंने कहा क्यों ना मैं लीज पर ले लूं लोगों की जमीनें। मैंने पूरे गांव वालों की ले ली, कोई 100-150 बीघा जमीन हो गई मेरे पास। सर आप मान नहीं सकते हैं, उस टेक्निक से मैं अगली साल जो है 90 दिन में नियर अबाउट 50 लाख की मटर बेच गया बाज। तो एजुकेशन एक ऐसी बला है, बिना एजुकेशन के सर कुछ नहीं किया जा सकता है। ये तो मैं सौभाग्य चाहूंगा कि आप लोगों ने, क्योंकि ऐसा मॉडर्न एप्पल फार्मिंग जैसी एजुकेशन मुझे नहीं लगती है कि हमारे हिमाचल के अंदर कहीं इतने सस्ते में हमारे पास मिल रही है। अभी मेरे को गुड़गांव जाना पड़ा सर, मतलब एक उसकी मेरे को बड़ा शौक था इस कृषि के अंदर, ये अपना क्या बोलते हैं सर भूल जाता हूँ मैं नाम। हाथ में कोई है, इनको पूछो। क्या नाम? गुड़गांव प्याज बड़े। नहीं 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 सर, पानी के अंदर जो फसलें तैयार, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक, बिल्कुल। यस सर, हाइड्रोपोनिक टेक्निक। हाँ सर, उसकी ट्रेनिंग के लिए गुड़गांव गया और 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन था। 25,000 रुपए फीस दी मैंने वहां पर विद रहने के साथ। तो आप सोचो 5 दिन की अगर मैं 25,000 दे रहा हूँ वहां कुछ टेक्निक सीखने के लिए, तो सर यहाँ तो 5,000 में हमको 1 साल का एजुकेशन मिल रही है। इसके अंदर तो सोचने की कोई बात ही नहीं है मेरी समझ में। और यहाँ पर वो एजुकेशन मिल रही है, वहां तो मेरे को कुछ चीजों का नॉलेज भी नहीं आया, सच मैं बताऊं, क्योंकि वो इंग्लिश में भी बहुत वैज्ञानिक ढंग की ट्रेनिंग थी। यहाँ तो आप इतना सिंपल सा तरीका करके आप सिखा रहे हैं जो हर इंसान को समझ आती है कि मतलब हमने क्या करना है। तो बिना सीखे तो सर मतलब वो तो मैं कहूंगा कि 40 साल 35 साल से ऑर्चर्ड लगा हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं ले पाया। और जो अभी नजर आ रहा है वो प्रत्यक्ष में नजर आ रहा है। आपके इतने 2-3 महीने के अंदर ही मुझे इतना आभास हो रहा है कि 2-3 साल में तो बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा विश्वास अब आ रहा है? बिल्कुल सर, आप पूर्ण विश्वास है। ठीक है, चलिए ठीक है घनश्याम जी। अच्छा, ऑर्चर्ड विजिट के लिए आपने एनरोल किया है? बिल्कुल सर, कर दिया है उसी दिन जिस दिन आपने डाल दिया था। तो आप अकेले आ रहे हैं या और कोई आ रहे हैं आपके साथ? सर एक बंदा साथ में आएगा और। अच्छा, हाँ जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, आपने भर दिया है फॉर्म? आपने भर दिया? आप अनम्यूट, आप म्यूट हो गए, म्यूट। दोबारा बोले आप। हाँ मैंने कहा सर थोड़ा ड्राइविंग भी करने को है इतने लंबे सफर में, फिर मैंने कहा चलो बहाने से वो भी साथी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी, आपसे मुलाकात होगी ऑर्चर्ड विजिट के दौरान। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो बिल्कुल ऑर्चर्ड विजिट के लिए क्या एक्साइटमेंट है? सर, बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है कि वहां आपके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, प्रत्यक्ष बातें होगी हमारी, और आपका जो ऑर्चर्ड है सर, उन ऑर्चर्डों को देख करके हम वहां से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और जो आपने थोड़ा वहां प्रैक्टिकली ट्रेनिंग होगी हमारी, मतलब कुछ, तो वो तो सर बहुत कुछ अंदर चल रहा है। अब बाकी तो वहां जाके ही महसूस होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा शर्मा जी, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। आप पूछो मत
कि आपसे बात करके मुझे कितना आनंद महसूस हो रहा है। लेकिन टॉक शो को ज्यादा नहीं, आधे घंटे का हमारा टॉक शो होता है, आज लगभग पौने घंटे से ऊपर हो गया टाइम। बिल्कुल सर, ज्यादा टाइम हो गया। हाँ जी, तो अभी भी बात काटने का, टॉक शो को बंद करने का अभी भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी समय इजाजत नहीं देता है। आपसे जरूर मुलाकात होगी। और वेबिनार, कल हमारा वेबिनार है एनरोल मेंबर वाला, तो कल शाम को तो आपसे मुलाकात होगी ही जी। ठीक बिल्कुल। है, ठीक है शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि। तो बागवान भाइयों, आज के लिए टॉक शो में फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे किसी नए बागवान साथी के साथ। आप भी यदि बागवानी की आधुनिकतम तकनीकें सीखना चाहते हैं, बागवानी में एक नया आयाम स्थापित करना चाहते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, इनपुट कॉस्ट कम करना चाहते हैं, बीमारियों और पेस्टिसाइड और न्यूट्रेंट संबंधी विस्तृत जानकारियां लेना चाहते हैं, जिन बगीचों में फल नहीं आ रहे उन बगीचों में फल लाना चाहते हैं, और जहां कलर नहीं आता वहां कलर लाना चाहते हैं, जहां प्रीमेच्योर लीफ फॉल नहीं रुकता वहां प्रीमेच्योर लीफ फॉल रोकना चाहते हैं, तो आप भी स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग को आज ही ज्वाइन करें, एनरोल करें। हमारे फार्मर केयर नंबर 9888868842, इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके रखें, और जब भी आपको लगे कि आप स्कूल ऑफ मॉडर्न एप्पल फार्मिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस फार्मर केयर नंबर पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। इतवार को ये नंबर बंद रहता है, सोमवार से शनिवार चालू रहता है। तो विजिट करें www.jituchauhan.com, और टॉक शो को देखने के लिए और बागवानी संबंधित और जानकारियां पाने के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।